नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं सत्येंद्र जी, उन्होंने हमारे पास कमेंट किया कि सर ये पुराने जो अपने पहले आते थे डीवीडी प्लेयर, वीसीआर, ऑडियो प्लेयर, जो बड़ी बड़ी डेक आती थी हम जिसमें कैसेट डाल के बजाते थे सुनते थे, तो वो बंद क्यों हो गए आजकल। तो दोस्तों बहुत अच्छा कमेंट किया सत्येंद्र भाई ने, और इसी के ऊपर हमने कुछ जानकारियां इकट्ठी करी और हमारे जो अनुभव हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इनका बंद होने का क्या कारण है। तो दोस्तों आप भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे और आप यूज भी करते होंगे, आपके पास भी होगा स्मार्टफोन। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन ने हमारा क्या क्या छीन लिया, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हो तो आपसे हमारी एक ही विनम्र निवेदन है, अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि वो पुरानी चीज़ें कहाँ गई और किसने छीन ली। तो देखिए दोस्तों, जब मोबाइल आया था, सबसे पहले स्मार्टफोन आया था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी हमें भी, क्योंकि डायरेक्ट हम बातें करते थे, अच्छे से इंटरनेट चलता था। और उसके बाद तो उसके अंदर वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन आ गया था, तो अगले से डायरेक्ट हम फेस टू फेस बात भी कर लेते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, और समय के साथ हमें भी बदलना होता है। क्योंकि जैसे हमें कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी आती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपको पता ही है। तो उसी हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में, और ये वीडियो हम बनाने का मेरा मतलब यही है कि इस मोबाइल से आने के बाद में क्या क्या हमने खो दिया और क्या क्या इस मोबाइल ने छीन लिया। तो यही सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे कि अब जब ये अपना मोबाइल आया था, बहुत हमें खुशी हुई थी, और ये हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था। इसका आविष्कार हमारी सुविधा के लिए कि अगले से अच्छे से वीडियो कॉल के ऊपर बात हो जाए, फेस टू फेस बात हो जाए, हमें भी बहुत अच्छा लगे, अगले को भी बहुत अच्छा लगे। तो इसलिए ये बनाया गया था सुविधा के लिए। लेकिन दोस्तों इसका दुरुपयोग भी होने लगा, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। मैं आपको आगे वीडियो में इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं कि इसने हमारा क्या क्या छीन लिया। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका कैलकुलेटर छीन लिया, कैलेंडर छीन लिया, आपकी किताबें छीन ली, आपके रिश्ते छीन लिए, आपका समाज छीन लिया, डीवीडी प्लेयर, वीसीआर, ऑडियो प्लेयर, कैमरा और टीवी, ये सब कुछ इसने अपने अंदर ले लिया, जो कि आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता ही है। जब पहले आपको मैं कुछ दिन पहले लेके चलता हूँ। जैसे हम राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर हैं, तो हमारे नज़दीक हरियाणा पड़ता है। हरियाणा से रेडियो जब हम सुनते थे, पहले के ज़माने में रेडियो के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टीवी प्रोग्राम आते थे। एक रेडियो चैनल था अपना आकाशवाणी रोहतक, जो कि हमारे हरियाणा के भाई हैं, वो तो उन्होंने अच्छी तरह से परिचित होंगे उस चैनल से, आकाशवाणी रोहतक। कुछ भाई तो अभी भी सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए रेडियो का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो गया, वो इसके अंदर आ गया, मोबाइल ने आपका रेडियो छीन लिया। लेकिन पहले उन्होंने सुना होगा, और अभी भी कुछ भाई ऐसे हैं जो रेडियो सुनने का शौकीन है, वो सुनते भी हैं। तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता था शाम को 6 बजे, 6:20 या 15 के ऊपर, जो कि अपने हरियाणवी कल्चर का और खेती बाड़ी का होता था, जिसके अंदर अच्छी अच्छी रागनियाँ, और जिसको वो अपने उस प्रोग्राम में आते थे रामभड़ भाई, आपने सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, आके बताते थे कि रामभड़ भाई की राम राम। तो दोस्तों वो जमाना पहले का था। अब वो रेडियो का सुनने का जो शौक था वो इस मोबाइल के अंदर नहीं है, भले ही इसके अंदर ऑप्शन आ गया हो, लेकिन जो जब हम उसको रेडियो के ऊपर सुनते थे वो कुछ अलग ही था। लेकिन आज उसको हम अगर मोबाइल के ऊपर सुनते हैं तो ऐसा महसूस हमें नहीं होता। तो दोस्तों वो रेडियो का जमाना भी जा चुका,
बहुत अभी कुछ ही ऐसे हमारे सब्सक्राइबर भाई होंगे जो कि पुराने हैं, जैसे जगदीश जी हैं, तो उन भाइयों को अभी भी शौक होगा अपना रेडियो सुनने का, लेकिन वो मज़ा इस मोबाइल के अंदर नहीं है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा यही है कि रेडियो भी इसने छीन लिया। और ये चीज़ें जितनी मैंने पहले आपको बताई, सब कुछ इसने छीन ली। अभी इसके अंदर बचा क्या है? सिर्फ आज बचा है। इस आज को आप बचा लो दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसके बारे में हम आपको और बताएंगे। जब मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल नहीं था अपने पास, तो हमें कितने इसके अंदर मैं आपको कुछ पुरानी यादें दिलाने की कोशिश करूंगा। जो पहले के खेल होते थे, पहले जब हम खेलते थे, तो वो टाइम के खेल और आज के खेल इस मोबाइल के अंदर आ गए। पहले हम खेलते थे, जो कि आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, वो अब नहीं रहे होंगे, आपने देखा भी होगा। तो वो खेल अब नहीं रहे, अब डिजिटल खेल आ चुके। इस मोबाइल के अंदर ही वो सब खेल खेले जाते हैं। और इससे कितना नुकसान होता है। पहले जो खेल होते थे उनमें नुकसान नहीं होता था, मनोरंजन होता था, बहुत अच्छे से मिलके सभी हम एक साथ खेलते थे। लेकिन आज जो खेल इसके अंदर आ रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है देखते होंगे आप युवा पीढ़ी को, इसका जो खेल खेलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों वो खेल भी छीन लिए इसी ने। अब दोस्तों इसके बाद में आज किसी के पास अगर ये मोबाइल है तो उसके पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। जब हम पहले इस मोबाइल के आने से पहले आपने देखा होगा, गाँव में कई जगह बैठ के इकट्ठे बैठ के बातें किया करते थे। बहुत सारे इकट्ठे इकट्ठे लोग बैठते थे। लेकिन आज वो बैठने का दौर खत्म हो चुका है। सिर्फ अपना मोबाइल पास में है, अपने लगे हुए रहते हैं। तो वो जमाना भी अब गया। इस डिजिटल मोबाइल आने के बाद में वो सारा सिस्टम पहले बीत चुका। अब दोस्तों मैं आपको एक और बताता हूँ, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। क्योंकि दोस्तों मैं देखिए ये चीज़ें बिल्कुल आराम से धैर्य से आपको बताता हूँ कि आपको ताकि अच्छे से समझ आए और आप उन पुरानी बातों को महसूस करो। इसलिए क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो इनको जल्दी जल्दी से मैं बोल के भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी पुरानी बातें कुछ याद आएँ और आपको भी ये महसूस हो कि हाँ, इसी के कारण ये हो रहा है अभी हमारे साथ। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अभी आज के दिन की हम बात करें तो आप जैसे कोई ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि हर कोई अपने मोबाइल में बिजी रहता है। आप अगली सीट के ऊपर बैठे हो, आपके सामने कोई बैठा है, वो सिर्फ अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल के अंदर ही घुसा रहता है। न कोई हाय हेलो, न कोई राम राम, न कोई पूछना, न कोई कुछ। बात खत्म, अपना मोबाइल है, सीताराम। उसके अंदर क्या करते रहते हैं, क्या नहीं करते रहते हैं, पता ही नहीं। देखा होगा आपने, महसूस किया होगा, बस में, ट्रेन में, हर जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है। किसी से बोलना नहीं, किसी से और कुछ नहीं होता। अब पहले की हम बात करें तो दोस्तों पहले जब ये मोबाइल नहीं था, उस टाइम आप पुराने भी हो, हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे उम्रदराज इंसान हैं, हमारे भाई हैं। पहले चिट्ठियाँ आती थी, जैसे हमारे पिताजी भी फौज में थे, तो अंतरदेशी लिफाफे आते थे, चिट्ठी आती थी, डाकिया घर लेके आता था, महीनों महीनों तक इंतजार रहता था। वो जमाना नहीं रहा अब, वो चिट्ठियां भी नहीं रही, वो भी गायब हो गई, वो भी इसी ने ले ली अपने अंदर। सीधा ही व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाता है, लो। तो वो पहले का जमाना सुकून भरा था और आज का जमाना भीड़ भरा है। आज के दिन सुविधा ज्यादा है लेकिन सुकून नहीं है। उस टाइम सुकून था, सुविधाएं नहीं थी। मेरा कहने का, बताने का मतलब यही है। अब दोस्तों बोलने का भी आज के दिन किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आप किसी को आप राम राम भी करते हो तो बोलने का भी टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? कि सब कुछ अपने व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिया। आप किसी के पास कॉल करते हो, पूछते हो, कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, या फिर किसी के बारे में आप कोई इंक्वायरी भी करना चाहते हो, तो सिर्फ यही बोलते थे कि व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप के ऊपर कर देना, क्योंकि टाइम नहीं है। ये टाइम, आपका टाइम भी इसने ले लिया।
तो दोस्तों इसने इतना कुछ ले लिया हमारा इस मोबाइल ने। जो पहले अपना आता था, डीवीडी प्लेयर आता था, हम चलाते थे, देखते थे, वो भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद में वीसीआर आया था, अच्छी अच्छी इसके अंदर कैसेट डाल के हम बैठ के, आपने देखा होगा गांव में वीसीआर वीडियो का चलन था, तो कई लोग इकट्ठे होके वीसीआर वीडियो, कोई फंक्शन वगैरह होता था तो वहाँ लेके आते थे, वो भी इसके अंदर इसने ले लिया अपने। क्योंकि आजकल मूवी फिल्में जो भी देखते हैं वो सभी इसके अंदर देखते हैं। वीसीआर का, ऑडियो प्लेयर का सारा जमाना गया। पहले हम घरों में अपने टेक वगैरह, डेक बोलते थे जिसे, कैसेट डाल के ऑडियो प्लेयर हम सुना करते थे, वो भी इसके अंदर आ गया, इसने ले लिया। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें इसने अपने अंदर संभाली, हजम कर ली इस मोबाइल ने। कैमरा ले लिया, कैमरा हम फोटो खिंचवाने जाते थे या कैमरे का उपयोग करते थे तो कैमरा भी इसके अंदर आ गया। तो हमारा कहने का मतलब, इस मोबाइल ने दोस्तों, आप एक बार सोचो कि कितना कुछ अपने अंदर ले लिया। आपने महसूस किया होगा पहले के जमाने में और आज के जमाने में क्या कुछ इसने ले लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई की, कि देखिए हर चीज, किताबें भी जैसे इसने ले ली, तो हम बच्चों के लिए जैसे हम किताबें लेके आते हैं, और हर स्टूडेंट को होता है कि हमें भी मोबाइल की जरूरत होती है, तो उसके लिए माँ बाप को एक मोबाइल लेके देना होता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि भाई पढ़ाई करेगा हमारा बच्चा। लेकिन हम लेके देते हैं उसको पढ़ाई करने के लिए, और बच्चे या फिर बड़े हों वो क्या करते हैं इस मोबाइल को, कि पढ़ाई तो इसके ऊपर कम करते हैं लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। रात को पूरी रात इसके ऊपर गुजार देते हैं, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक इसी के अंदर गेम वगैरह जो भी है। हमें क्या पता, हमने तो उसको मोबाइल पढ़ाई के लिए लाके दिया है, वो क्या कर रहा है हमें तो नहीं पता, लेकिन पूरी पूरी रात इसके ऊपर गुजार देते हैं, रजाई के अंदर ओढ़ के घुस के, आपने देखा होगा। अब दोस्तों दूसरी बात, इसके आपने देखा नहीं भी है तो आप एक बार गौर करके देखना, आपके एरिया में, मोहल्ले में, गांव में, शहर बाजार में, कि कितने लोग चलते चलते मोबाइल को भी ऐसे इस्तेमाल करते रहते हैं। चल रहे हैं फिर भी अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, चलते चलते हुए भी, क्योंकि उसको देखने का, साइड से आगे से क्या रहा है, पीछे से क्या रहा है, जब किसी को ठोकर लगती है तो ऐसे संभालते हैं, लेकिन मोबाइल हाथ में ही रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल टाइम नहीं है लोगों को, चलते चलते हुए भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और अकेले ही हंसते रहते हैं, न किसी से बातें करना, न किसी को और करना। मोबाइल के अंदर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, अकेले ही हंसते हुए हमें दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं हम भी अपनी दुकान के आगे से जैसे गुजरते हैं लोग। तो दोस्तों ऐसा आपने देखा होगा, मैं ये सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ये हर चीज देखता हूं और हमने महसूस किया कि आज के दिन सब कुछ ही अपने मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर मोबाइल का रिचार्ज 1 सेकंड भी लेट होता है तो उसके अंदर ये आप मान के चलो कि उसका सब कुछ छिन गया, क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज खत्म नहीं होना चाहिए। बाकी हम चाहे भूखे रह जाएं वो मंजूर है, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज टाइम के ऊपर होना चाहिए। कई हमारे भाई तो पहले ही करवा के रखते हैं कि हमारा इमरजेंसी में खत्म न हो जाए। और दोस्तों आप एक बात का और भी आप आजमा के देख लेना कि ये मोबाइल हर के लिए कितना जरूरी हो गया है और इसको कितना महत्व देते हैं। आप अपने घर में एक बार इस चीज को आप ट्राई करके देखना कि आप किसी का मोबाइल लेके अपने पास रख लेना 10 मिनट के लिए, और उसके आप फिर विचार देखना कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि उसको ऐसे, आपने जिसका मोबाइल लिया है ना 10 मिनट के लिए, उसको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो चुकी। क्यों? हर कोई इंसान बगैर मोबाइल के रह ही नहीं सकता। आप लेके देख लेना किसी का मोबाइल। तो दोस्तों ये मोबाइल है, इसने इतना सब कुछ अपने काबू के अंदर कर लिया है सभी को। हमने ये चीज महसूस की है, देखी है, और हमारे सत्येंद्र भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है। तो इसलिए मैं सत्येंद्र भाई जी को ये बताना चाहता हूं कि आप भी समझ गए होंगे कि ये बंद होने का क्या कारण है। सब कुछ ये कारण है इसका। तो दोस्तों
ज़्यादा अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे मनीष भाई कहेंगे कि आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हो। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब, आपको समझाने का मतलब कि दोस्तों सब कुछ आज जो पहले चीज़ें आती थी, पहले का ज़माना था, वो सारा डिजिटल रूप में हो गया है और अपने इसे स्मार्टफोन ने उसकी जगह ले ली है। इसलिए वो धीरे धीरे चीज़ें अपने चलन से लुप्त होती जा रही हैं। तो दोस्तों इसका ये कारण था। अब दोस्तों इसके हम कुछ नुकसान की ओर बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये फायदे तो हमने बता दिए, फायदे तो इसके बहुत सारे हैं। पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों जो बनाया गया है वो तो एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका उपयोग करना, सही करना या गलत करना, वो तो एक हमारे हाथ में है। अगर इसको हम गलत करते हैं या फिर इसको सही इस्तेमाल करते हैं तो वो तो हमारे हाथ में है कि इसको हम गलत करें या सही करें। लेकिन बनाया गया अच्छी के लिए है, लेकिन इसका उपयोग गलत हो रहा है। आपको पता ही है कि इसके ऊपर क्या गलत हो रहा है, वो भी आप सभी भली भांति जानते होंगे। और दोस्तों अब इसके कुछ नुकसान हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा और आप भी ये बोलोगे कि हाँ ये रियल में हमें देखने को मिलता है, इसके ये नुकसान आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा होने वाला इसका नुकसान दोस्तों कि जो लोग ज्यादा इसका यूज करते हैं, घंटों घंटों तक कान के मोबाइल रख के इसका इस्तेमाल करते हैं और लगे रहते हैं पूरे दिन में, तो दोस्तों उनको सबसे ज्यादा कानों की समस्या, कम सुनाई देना, ये समस्या होगी। क्योंकि रेडिएशन पूरा इसके अंदर आता है, बगैर ब्लूटूथ वगैरह ईयरफोन के वो सुनते हैं, डायरेक्ट अपने फोन को कान के साथ लगा के सुनते हैं, तो डायरेक्ट रेडिएशन होता है, वो बिल्कुल कान के और अपने शरीर के ऊपर आता है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि कानों के पर्दे खराब होते हैं, जिससे सुनाई देना धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो एक ये है। दूसरे हम इसके नुकसान की चर्चा करें तो चिड़चिड़ापन। आपने देखा होगा जो लोग मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा बीमारी यही है कि उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है और उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। और दोस्तों उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर आंखों की समस्या, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रीन से रोशनी निकलती है वो आपको पता ही है कि एलईडी की जो रोशनियाँ होती हैं वो डायरेक्ट हमारी आंखों के ऊपर जाती है और आंखों को नुकसान पहुंचाती है। अगर इसका हम ज़्यादा टाइम के लिए लगातार यूज़ करते हैं और बच्चे ज़्यादा करते हैं तो आंखों का भी नुकसान होता है। जिसमें आंखों का क्या नुकसान होता है कि पानी आना, आंखों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, तो ये सारी इसकी एक ये भी नुकसान है। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, ज़्यादा हम बात को लंबी नहीं घुमाएंगे कि इसका इस्तेमाल कम करो। जो आप मोबाइल चला रहे हो इसका इस्तेमाल जितना ज़रूरत हो उतना ही करो, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कम करो हो सके तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने इस मोबाइल के ऊपर कि इस मोबाइल ने आपका क्या क्या छीन लिया। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक अच्छा सा और टॉपिक लेके आएंगे।